कल्पना कीजिए आप अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत एमआरआई कराइए, सीटी स्कैन कराइए या कई तरह के ब्लड टेस्ट कराइए। आप बिना कुछ सोचे समझे वही करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ मामलों में आपकी बीमारी भी किसी के लिए कमाई का जरिया बन चुकी है। अगर आपके टेस्ट की कीमत में हज़ारों रुपए सिर्फ कमीशन के नाम पर जोड़ दिए जाएं तो क्या आप इसे सही मानेंगे? राज्यसभा में इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक। आज हम किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था पर बात करेंगे जो अगर सच है तो करोड़ों मरीजों की जेब और उनके भरोसे दोनों पर चोट करती है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी पूरे डॉक्टर समुदाय को कटघरे में खड़ा करना नहीं। देश में लाखों ईमानदार और समर्पित डॉक्टर है जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं। लेकिन यदि कहीं कट मनी जैसी प्रथा चल रही तो उस पर सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है। राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि कुछ डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच रेफरल कमीशन यानी कटमनी का खेल चलता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी मरीज का 9,000 रुपये का एमआरआई कराया जाता है तो उसमें से लगभग 3,000 रुपये तक डॉक्टर को कमीशन के रूप में मिल सकते हैं। यानी जिस जांच की असली कीमत 6,000 रुपये हो सकती थी वह मरीज को ज़्यादा कीमत पर करानी पड़ती है। अगर ऐसा होता है तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल है उस भरोसे का, उस विश्वास का जो हर मरीज अपने डॉक्टर पर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी डॉक्टरों को किसी भी प्रकार का रेफरल कमीशन, गिफ्ट या फाइनेंशियल इंसेंटिव लेने की अनुमति नहीं देता। यदि कोई डॉक्टर मरीज भेजने के बदले कमीशन लेता है तो यह जांच में सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यानी ऐसी प्रथा केवल अनैतिक ही नहीं बल्कि नियमों के विरुद्ध भी मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, एक आम आदमी क्या करे? पहली बात, अगर डॉक्टर किसी एक ही लैब पर बार बार जोर दे रहा है तो विनम्रता से पूछिए क्या किसी दूसरी लैब में भी यही जांच कराई जा सकती है। दूसरी बात, यदि जांच बहुत महंगी लग रही है तो दूसरी जगह से उसका शुल्क पता कर सकते हैं। तीसरी बात, बिना कारण बहुत अधिक जांच लिखी गई हो और आपको संदेह हो तो दूसरी राय यानी सेकंड ओपिनियन लेना आपका अधिकार है, किसी और डॉक्टर को दिखाना। याद रखिए, सवाल पूछना डॉक्टर का अपमान नहीं, यह आपके स्वास्थ्य और आपके पैसे दोनों की सुरक्षा है। भारत में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और सच भी यही है कि लाखों डॉक्टर पूरी ईमानदारी से लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इस विश्वास का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं तो नुकसान केवल मरीज का नहीं होता, पूरा डॉक्टर समुदाय बदनाम होता है। इसलिए ज़रूरत है ईमानदार डॉक्टरों का सम्मान हो और यदि कहीं गलत प्रथा चल रही है, गलत परंपरा चल रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी हो। स्वास्थ्य सेवा व्यापार नहीं, सेवा का माध्यम होना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी खास लैब में ही जांच कराने का दबाव बनाया गया हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर मरीज़ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। मैं हूं दीपक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।